बूंद दधी को क्या कहे, शेष कुछ भी ना बचा जब सत सदा शिव हो गए। वंदना मेरी निरंतर आत्मस्मृति में ही रहे। तीर्थपतिया सहज केवली सिद्ध जो भी हो गए, बस सत सदा शिव हो गए, बस सत सदा शिव हो गए। समण भगवान महावीर सतगुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। लोक में मौजूद समस्त गुरु शक्तियों, दिव्य शक्तियों, षड जीवनिकायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार, आभार, आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। दो शब्द है जिन्हें हम अनेकों बार सुनते हैं और लगभग उन्हें पर्यायवाची के रूप में ही इस्तेमाल भी करते हैं। एक शब्द है धर्म और दूसरा शब्द है अध्यात्म। धर्म और अध्यात्म। जनरली हम यही सोचते हैं कि धर्म और अध्यात्म दोनों एक ही बात है। अब दोनों एक है, ये बात सत्य है, लेकिन इस दोनों के बीच में भी जो प्रचलित रूप है उसके कारण से बहुत बड़ा अंतर है। प्रचलित रूप की वजह से बहुत बड़ा अंतर है। अंतर इसलिए क्योंकि धर्म का विषय बहुत वास्ट हो गया, बहुत विशाल है। कुल धर्म भी एक धर्म है, गांव का धर्म भी एक धर्म है, राष्ट्र का धर्म भी एक धर्म है, व्यापारी का धर्म भी एक धर्म है, गृहस्थ का धर्म भी एक धर्म है। धर्म के कितने सारे रूप हो गए। यहां जहां स्थानांक सूत्र में धर्म के 10 प्रकार बतलाए गए हैं, ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, ये सारे जो धर्मों के भेद है, ये सब भेद इस बात को इंगित करते हैं कि एक व्यक्ति जिस व्यवस्था में रहता है वह उस व्यवस्था में कभी दुर्व्यवस्था उत्पन्न न करे और उस व्यवस्था में अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से जिए तो वह धार्मिक है। जैसे व्यापारी नीतिगत आय करे, अपने इनकम के सोर्सेज में कोई अनैतिकता न बरते और प्राप्त आय का सम्यक प्रकार से वितरण करे, उपयोग में ले और सरकार, राज्य आदि का टैक्स न चुराए, तो वो व्यापारी व्यापार धर्म का निर्वहन कर रहा है। इसी तरह से एक गृहस्थी, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, युवा है, अगर वो अपने माता पिता का दिल ना दुखाए, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों की सम्यक प्रकार से पूर्ति करे, तो वो अपने गृहस्थ धर्म का सम्यक पालन कर रहा है। राजनेता है, जनता से वोट प्राप्त करके यानी विश्वास प्राप्त करके नेता बना है। अब वो नेता अगर जनता से प्राप्त विश्वास के साथ विश्वासघात न करे, छलावा ना करे, जो उसने जनता के साथ प्रतिबद्धताएं की है, प्रतिज्ञाएं की है, जन साक्षी से पद की जिम्मेदारी लेते हुए उसने जिन प्रतिज्ञाओं को ग्रहण किया है, उन प्रतिज्ञाओं को अगर वो सम्यक प्रकार से पालन करता है तो वो राजनेता भी धार्मिक है, वो राजा भी धार्मिक है। तो धर्म का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है।
हर व्यक्ति जिस क्षेत्र में खड़ा है, जिस पद पर खड़ा है, जिस पद से जुड़ा हुआ है, उस पद के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों की सम्यक प्रकार से अगर पूर्ति करता है तो वह धार्मिक कहलाता है। इन अर्थों में देखा जाए तो धर्म है कर्तव्य पालन, धर्म है कर्तव्य पालन, धर्म है जो करने योग्य है उसे जानना, और जो जाना गया है उसे सम्यक प्रकार से जीवन में उतारना। जो करने योग्य है उसको जानना, और जो जाना गया है उसे जीवन में व्यवहार में ले आना, ये धर्म हो गया। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म धर्म की सामाजिकताओं से परे की बात है। ये तो हुई धर्म की सामाजिक व्याख्या। यहां इस व्याख्या में आपके साथ दूसरा व्यक्ति भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे लोग कहते मैं दूसरे को दुख ना दूं तो मैं धार्मिक हूं। यहां दूसरे को दुख न देना धार्मिक होने के लिए काफी है, लेकिन अध्यात्म कहता है आपके अंदर दुख का रंज भी है तो आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। यहां फर्क आ गया। आपके अंदर जरा भी दुख मौजूद है, जरा भी द्वेष मौजूद है, जरा भी अलगाव, परायापन का भाव मौजूद है, आप आध्यात्मिक नहीं हो। धार्मिक तो हो सकते हो, क्योंकि धार्मिक होने के लिए तो कर्तव्य का पालन करना आवश्यक था, वो आप कर रहे हो। लेकिन आप स्वयं अज्ञान में हो तो आध्यात्मिक नहीं हो। आप स्वयं पीड़ित हो तो आध्यात्मिक नहीं हो। तो आध्यात्म क्या हुआ? मूर्छा त्याग। अध्यात्म क्या हुआ? मूर्छा का त्याग, बेभान अवस्था से जागृत हो जाना, वह अध्यात्म है। बेभानी हट जाए, बेहोशी हट जाए, अज्ञान हट जाए तो अध्यात्म जागृत हुआ। धार्मिक होने वाले लोग सारे ही आध्यात्मिक नहीं होते, और तब कई बार धार्मिक पुरुषों के द्वारा आध्यात्मिक पुरुषों की हेलना और निंदा हो जाती है, अविनय और आशातना हो जाती है, अपमान और अवमानना हो जाती है। अब बड़ी विचित्र बात यह है, इतिहास के पन्नों को जब पढ़ें तो पता लगता है आज दिन तक आध्यात्मिक पुरुषों को जितने भी कष्ट मिले हैं वे धार्मिक लोगों के द्वारा ज्यादा मिले, अधार्मिक लोगों के द्वारा नहीं मिले अथवा कम मिले। ईसा मसीह को जिसने सूली चढ़वाई थी, ईसाइयों के ग्रंथों को पढ़े तो पता लगता है वे उस जमाने के पंडित पुरोहित थे। वे लोग थे जो गिरजाघरों को संभालते थे, राजा के द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक पुरुष थे, जनता को धर्म का ज्ञान देते थे। उन लोगों ने ईसा मसीह को सूली लगवाई। भगवान महावीर को जिसने कष्ट दिया सर्वाधिक तौर से, वह स्वयं एक बहुत बड़ा धार्मिक नेता था जिसके अपने लाखों अनुयायी थे, जिसका नाम सूत्रों में आता है गोशालक। बड़ी विचित्र बात है। भगवान पारशनाथ को जिसने कष्ट दिया था वह स्वयं एक धार्मिक नेता था, जनता की आस्था का केंद्र बिंदु था, दुनिया में बहुत बड़े तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध था। नाम था जिसका कमठ। अब कमठ शास्त्रों का ज्ञाता था, विद्वान था, तपस्वी था, चमत्कारिक लब्धियों और सिद्धियों को प्राप्त हो चुका था, और जनता को आशीर्वाद दे देता तो उसका आशीर्वाद फलता था। गोशालक कह देता वो बात घटती थी। जनता नमस्कार करती है और लाखों अनुयायी जिसके बनते हैं तो जनता अपने स्वार्थ को ही नमस्कार कर सकती है। बगैर स्वार्थ को नमस्कार जनता के लिए करना आसान नहीं है।
गौशालक कह देता, भविष्यवक्ता था, और उस जो बोलता सामने वाले के जिंदगी में वो घटनाएं घटती थी, इसीलिए वो जिंदगी भर गौशालक की गुलामी करता था। तो कमठ धार्मिक, गौशालक धार्मिक, ईसा मसीह को सूली देने वाले लोग धार्मिक। और स्वामी दयानंद सरस्वती ले लो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ले लो, स्वामी विवेकानंद ले लो, राजा राम मोहन राय ले लो, जितने भी समाज सुधारक हुए या ज्ञानी पुरुष हुए, इन सब की जिंदगी में कष्ट देने वाले, संकट खड़े करने वाले लोग अक्सर कोई ना कोई धार्मिक नेता ही थे। बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए इस धार्मिकता को और इस आध्यात्मिकता को समझना होगा कि ये क्या चीज है। आजकल जिसको हम धार्मिकता कहते हैं वह है धर्म संस्था में प्रचलित सूत्रों और शास्त्रों का पालन करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करने को हम धार्मिकता कहते हैं। अब यह धार्मिकता क्या आध्यात्मिकता है, एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये धार्मिकता जो लोग धर्म के नाम पर अनेकों प्रकार के कर्म कांड, क्रियाएं, आचरण के विधि विधान के नियमों को उसके रूप में पालन कर रहे हैं, क्या वे आध्यात्मिक हुए हैं? अब यहां पर दो दृष्टि पैदा होती है। अधिकांशतः तो धर्म क्रियाएं करने वाले लोग धर्म को उपलब्धि नहीं हुए, आत्म स्वभाव को उपलब्धि नहीं हुए, आत्मज्ञान और आत्म प्रेम को उपलब्धि नहीं हुए। वो केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वे धर्म भीरू है। वे धर्म के नाम से डरते हैं कि अगर हम ये धर्म क्रियाएं नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा भला नहीं हो पाएगा। इसीलिए अधिकतर तो धार्मिक लोग या तो लोभी होते हैं या डरपोक होते हैं। देख लो, होते या नहीं होते? या तो लोभी होते, लालची होते। एक घर में एक दादाजी ने समाज के अंदर मंदिर बनने के लिए लाखों रुपयों का दान कर दिया। जब लाखों रुपयों का दान किया तो उनका पोता जो युवा था, अभी अभी कॉलेज में आया था, उसके अपने बहुत बड़े ख्वाब थे। सोचता था बस 2 साल के बाद मैं कॉलेज पास करने के बाद अपना बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ। दादा को बोला, दादा इतना दान कर रहे हो, इतना पैसा दे रहे हो, जरा ठहरो, तनिक ठहरो, 2 साल के बाद मुझे फैक्ट्री डालनी है, इसके लिए मुझे आपसे 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। दादा बोला, पागल है तू, 20 लाख रुपए तुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं समाज में दान ना दूं और मंदिर ना बनवाऊं? तुझे पता है तेरे ये 20 लाख के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट तो डूब सकता है, लेकिन जो मैं मंदिर के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो डूबेगा नहीं, वो अगले जन्म में फिर ब्याज समेत मुझे मिलने वाला है। इसीलिए मैं ये 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। पोता बोला, दादाजी मैं तो इसी जिंदगी का लाभ देख रहा हूं और आप अगले जन्मों का लाभ देख रहे हो, मुझसे ज्यादा लालची तो आप हो गए। क्या जवाब दोगे भाई साहब? है कोई जवाब? किसी के पास हो तो देना। है कोई जवाब? पोता कह रहा है कि आप तो मुझसे ज्यादा लालची हो गए, आप अगले जन्म का इन्वेस्टमेंट करने के लिए दान दे रहे हो कि हाँ अभी दूंगा तो अगले जन्म में मिलेगा और अभी नहीं दूंगा तो मुझे अगले जन्म में कैसे मिलेगा? बोला आप इसीलिए दे रहे हो कि और नहीं तो किसके लिए दे रहा हूं? एक तो इस कारणों से दे रहा हूं क्योंकि आज दो कल मिलता है, और दूसरा इस कारण से दे रहा हूं कि जब मैं देता हूं तो समाज में मेरी प्रतिष्ठा होती है, इज्जत होती है। लोग जो मंदिरों में प्रतिष्ठा करवाते हैं ना, हकीकत में वो मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं करवाते, वो अपनी प्रतिष्ठा करवाते। उनका लक्ष्य प्रतिष्ठा करवाना है, भगवान की नहीं, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा करवाना होता है अधिकांश लोगों का। इसीलिए लोग बढ़ चढ़ करके बोलियां लेते हैं, लगवाते हैं, एक दूसरे के अहंकार को पुष्ट करते हैं कि आदमी का अहंकार पुष्ट हो जाए तो आदमी दे सके।
तो धार्मिक कहलाने वाला आदमी या तो लालची होता है या डरपोक होता है। उसको डर लगता है कि ये नहीं किया तो दुर्गति में गिरना पड़ेगा, मर के नरक गति में जाना पड़ेगा, पशु योनि में जाना पड़ेगा, पाप कर्म बंध जाएंगे, उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, इसीलिए मैं धर्म कर लूं। अब वो धर्म को करने के अर्थों में करता है, धर्म को जानकर जीने के अर्थों में नहीं जीता। तो जो लोग धर्म करते हैं वे धार्मिक होते नहीं, और जो धार्मिक होते हैं वो धर्म करने की बात सोचते ही नहीं। अब बड़ी उल्टी बातें हैं। अब अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म तो कहता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन से धर्म खत्म हो जाता है, स्वभाव नष्ट होता है, तब वो व्यक्ति सद्गुणी बनता है। तब वो व्यक्ति सद्गुणी बनता है। सद्गुणी बनता है मतलब अब वो सद्गुणों को अपनाना शुरू करता है, जैसे दान करना, जैसे व्रत उपवास करना, जैसे जप पूजा पाठ करना। अब अध्यात्म की बात बड़ी उल्टी है। वो कह रहे धर्म खत्म हुआ तो व्यक्ति ये सारे अनुष्ठानों का अनुपालक बन जाएगा, और अगर धर्म प्रकट हुआ तो वो अनुष्ठान करेगा ही नहीं, उसका जीना ही अनुष्ठान होगा। अब बताओ किसकी सोचे, किसकी सुने? अध्यात्म कहता है कि जब एक व्यक्ति अपने स्वभाव से च्युत हुआ तो सद्गुणों का पालक बनेगा, और जब वो सद्गुणों से भी गिर गया, सद्गुणों से भी पतित हो गया, तब वो व्यक्ति दयालु हो जाएगा। और जब वो व्यक्ति दया से भी गिर जाएगा तब व्यक्ति न्याय की बातें करेगा, और जब व्यक्ति न्याय से भी नीचे गिर जाएगा तो व्यक्ति नियमों और आचरण के नियमों का फॉलोवर बन जाएगा। यात्रा देखना कहां से कहां तक है। अध्यात्म कह रहा है कि जब आत्मज्ञान नहीं है तो सद्गुणों की चर्चाएं हैं, बातें हैं, प्रतिज्ञाएं हैं। जब सद्गुण भी घट गए तो व्यक्ति की जिंदगी में दया है। जब दया भी घट गई तो न्याय की बातें हैं। जब न्याय से भी पतित हो गया तो नियमों की बातें हैं, यानी नियम सबसे लास्ट कैटेगरी। अब अध्यात्म शिखर की बात कर रहा है और धर्म धरातल की बात कर रहा है। प्रचलित धर्म के रूप पर यह प्रश्न है, इसीलिए ये जवाब है। अन्यथा धर्म और अध्यात्म एक ही चीज है निश्चय अर्थों में। निश्चय अर्थों में आत्मज्ञान होना ही धर्म को उपलब्ध होना है, और आत्मज्ञान उपलब्ध होना ही आध्यात्मिक होना है। लेकिन हम जिस धार्मिकता की बातें करते हैं और हम जिसको धर्म समझ करके करते हैं, वह धर्म क्या है उसको जरा हम जान लें। वह धर्म कहता है कि तुम डरो पाप से, तुम डरो कर्म बंधने से, तुम डरो भविष्य के संकटों से, दुखों से। और ये देखो जिंदगी में कितने दुख है। ये दुख क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तुम साधु संतों का कहना नहीं मान रहे हो, पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में इतने संकट आ रहे हैं। और जब ये बातें घर का बुजुर्ग बच्चों को कहता है तो बच्चे तुरंत यही सवाल पैदा करते हैं कि फॉरेन में लोग तो कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे, कोई जप तप नहीं कर रहे, उनकी जिंदगी में तो संकट नहीं आ रहे, फिर हम भारतीयों की जिंदगी में पूजा पाठ नहीं करने से संकट आते हैं क्या? अब क्या जवाब देंगे? और यहां तो रोज आदमी पूजा पाठ करता है, फिर भी रोज संकटों का मेहमान बना रहता है। जब संकट आया या नहीं आया, हर आदमी उवस्सघरम की माला फेरे जा रहा है, और हर आदमी उवस्सघरम की माला फेरते समय मन में भाव क्या होता है? हे भगवान, संकटों से बचा लेना, उपसर्गों को दूर कर देना, उपसर्गों को खत्म कर देना। यहां आदमी को क्या बनाया जा रहा है? अभय या डरपोक? तो जो हमें डरपोक बनाए वह अध्यात्म नहीं, वह धर्म नहीं।
लेकिन चूंकि यही मानसिकता युगों युगों से चली आ रही है, इसीलिए धार्मिक लोगों के द्वारा आध्यात्मिक लोग कभी पहचाने ही नहीं जाते। संत कबीर जिंदगी भर उन लोगों से दुख पाए जो हिंदुओं में बड़े पंडित पुरोहित थे और जो मुसलमानों में बड़े मौलवी फकीर थे। दोनों ने ही संत कबीर को बहुत बुरी तरह से पीड़ित करने की कोशिशें करी। क्यों? क्योंकि संत कबीर धार्मिक नहीं थे, संत कबीर आध्यात्मिक थे। ये आध्यात्मिक लोगों को दुनिया नहीं पहचान पाती। और बड़ी गजब की बात यह है कि अध्यात्म जिसके भीतर जागृत होता है उसके लिए गृहस्थ क्या और वन क्या। आचारांग सूत्र में पूछा गया भगवान महावीर से कि भगवान, धर्म गांव में होता है या नगर में होता है? भगवान ने कहा न गांव में होता है न नगर में होता है, और गांव में भी हो सकता है और नगर में भी हो सकता है। नेव गांव में नेव रन्ने, अधुआ गांव में अधुआ रन्ने। बोला ऐसे कैसे? तो बोला धर्म तो आत्मा के अनुभव में होता है। तो धर्म तो अध्यात्म है, और बाकी जो धर्म के नाम पर चलता है संस्थाएं, वे सब धार्मिक हो, ऐसा होता नहीं। ऐसा होता तो पृथ्वी पर धर्म के नाम पे जितने युद्ध हुए और जितने लोग मारे गए और जितने लोग मारे जा रहे हैं, वे तो नहीं मारे जाते। आज भी धर्म के नाम पे जिहाद होते हैं, और तब भी होते थे। और इतिहास लिखने वाले लोग कहते हैं कि इस विश्व में जितने युद्ध जड़ जोरू जमीन के लिए नहीं हुए, उससे कई गुना अधिक युद्ध धर्म के नाम पर हुए। तो फिर वह धर्म क्या है जो युद्ध करवाता है? वह धर्म क्या है जो आदमी आदमी को तोड़ता है? वह धर्म क्या है जो तेरा और मेरा करवाता है? आदमी को तोड़ता वह धर्म क्या, जो करे बेचैन दिल वह कर्म क्या। चित्त को दिन चैन खुद को गैर को, चित्त को दिन चैन खुद को गैर को। धार ले समभाव वो सच्चाग्रही, धार ले समभाव वो सच्चाग्रही। विराट गुरु जी इस कविता में कहते हैं कि जो आदमी को बांटे वह धर्म नहीं, और जो चित्त को बेचैन करे वह कर्म नहीं। सच्चाग्रही तो वही है जो न स्वयं ताप में रहे न दूसरों को ताप दे, खुद के चित्त को भी चैन दे और सबके चित्त को चैन दे, और सदा समभावों में जिए, वह सच्चाग्रही है। तो हम इस धर्म और अध्यात्म दोनों को समझें, और भी कई आयामों में समझें। आज समय हो गया, इसीलिए यहीं पर इस विषय को विराम देते हैं। बाकी आप खोजना और जागना, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म के नाम पर मनुष्यता छली जाती रहे और हम भी छले जाते रहे। जय हो, जय हो, जय हो। पृथ्वी